पिंजरा, एक औरत की उड़ान की कहानी। ये कहानी है नैना की, एक पढ़ी लिखी तेज आत्मनिर्भर युवती जिसकी जिंदगी शादी के बाद एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाती है। लेकिन क्या वो उस पिंजरे को तोड़ पाती है? नैना एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे, माँ गृहिणी। बचपन से ही नैना में कुछ अलग था। सवाल पूछने की आदत, चीजों को समझने की ललक। वो हमेशा कहती, पापा मैं उड़ना चाहती हूँ। बड़ी मेहनत से उसने शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला पाया और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। वहीं उसकी मुलाकात हुई विवेक से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शालीन और सुलझा हुआ दिखने वाला युवक। धीरे धीरे नैना और विवेक में प्रेम हुआ और दोनों ने परिवार की सहमति से विवाह कर लिया। नैना को लगा अब उसका उड़ान वाला सपना साकार होने वाला है। ससुराल शहर के पास इलाके में था। सब सुसंस्कृत और शिक्षित लोग थे। शादी के कुछ ही दिनों में विवेक ने कहा, अब तुम थोड़ा घर पर ध्यान दो। नौकरी की जरूरत नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है। नैना ने सोचा ठीक है, थोड़ा वक्त अपने रिश्ते को दूं। समय बीतता गया। नैना का दिन अब घर के काम, रिश्तेदारों की मेजबानी और सामाजिक बैठकों तक सीमित हो गया। उसका लैपटॉप अब अलमारी में बंद हो चुका था। जब भी वो अपने कैरियर की बात करती, विवेक मुस्कुराकर कहता, नैना हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। तुम हमारे लिए इतना करती हो, बस यही काफी है। विवेक के माता पिता जब घर आते तो कहते, बहू को बाहर निकलने की क्या जरूरत है, औरत की असली जगह तो घर है। नैना महसूस करने लगी, यह घर एक सुनहरा पिंजरा है। बाहर से सब कुछ सुंदर, लेकिन भीतर से वो आजादी मर रही थी। एक रात नैना ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ पत्नी और बहू हूँ? क्या मेरी पहचान अब बस इतनी रह गई? वो लिखने लगी डायरी, ब्लॉग्स और धीरे धीरे ऑनलाइन कहानी लेखन। उसने एक गुप्त नाम से कहानियां प्रकाशित करना शुरू किया। उसकी कहानियां पिंजरा, बेखौफ, दीवारों के पार वायरल होने लगी। लोग उसे पहचानने लगे, मगर उसके घर में कोई नहीं जानता था। एक दिन एक न्यूज चैनल ने उसकी एक कहानी को फीचर किया। तो में उस लेखिका का नाम गुप्त था, लेकिन विवेक ने वही कहानी देखी और टिप्पणी की, कैसी औरतें होती है ये, घर छोड़कर सपने दौड़ाने वाली। नैना ने धीरे से पूछा, अगर वो औरत तुम्हारी पत्नी हो तो? विवेक अवाक्का रह गया। उस रात घर में भारी सन्नाटा था। नैना ने निर्णय लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वो अपने ब्लॉग पर पहली बार अपने असली नाम से लिखती है, मैं नैना हूँ और मैं किसी की छाया नहीं, एक पहचान हूँ। वो एक महिला सम्मेलन में स्पीकर बनती है, वहाँ बोलती है, औरतें सिर्फ माँ, बहू, बीवी नहीं है, वो सपनों की मालिक है। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पिंजरा ही होता है। विवेक शुरुआत में टूट गया, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसने नैना को सिर्फ एक भूमिका में जकड़ रखा था। वो नैना से माफी मांगता है, नैना उसे माफ करती है, लेकिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। वो एक एनजीओ शुरू करती है, उड़ान महिलाओं के लिए, आत्मनिर्भरता की राह। नैना गांव लौटती है, उसी स्कूल में जहां उसके पिता पढ़ाते थे। वहां लड़कियों को प्रेरणा देने चाहती है। वो कहती है, बेटियों को पढ़ाओ, उड़ने दो। पिंजरे से बाहर की हवा जिंदा करती है। पिंजरा चाहे रिश्ते का हो, समाज का या डर का, अगर औरत ठान ले तो वो पंख निकाल ही लेती है।